11 भी क्वेश्चन नंबर 6 था। फोर्थ टर्म जो दिया था जीपी का वो है 1/27। A4 बराबर लिख लेंगे मान लो 1/27, और साथ ही में यहाँ पे सेवन्थ टर्म जो है वो दिया गया हम लोग को 1/729। हमसे बोला है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म, यानी कि n की जगह n रहेगा हमारे पास। A4 को क्या लिखेंगे हम लोग, AR का क्यूब इक्वल टू 1/27, इसको बनाते हैं पहला इक्वेशन, और A7 को लिख लेंगे AR पे पावर 6 इक्वल टू 1/729, ये बन जाएगा तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करेंगे यहाँ से AR का क्यूब अपॉन में AR पे पावर 6 इक्वल टू 1/27, और ये आ जाएगा 1/729। इसके आगे समझ ही रहोगे, ए से यहाँ से कट जाएगा, है ना, ए से कटेगा, आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा आर का क्यूब, और यहाँ से इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1/27 मल्टीप्लाई 729, ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1, ये होगा हमारे पास। 27 का स्क्वायर होता क्या है 729, तो 27 से कितनी बार में चला जाएगा 27 बार में, समझ रहे होगे। हम लोग को आर की वैल्यू निकालें, इसको रेसिप्रोकल जब करेंगे, ठीक है, तो ये बताओ यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से मान लो 1/r³ का वैल्यू दिख रहा है 27, जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी तो रेसिप्रोकल होगा, ये क्या आ जाएगा 1 में क्या 27, ये क्यूब इधर आके क्यूबिक रूट बनेगा तुम्हारा, तो 1 में इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्या क्यूब, ऐसे लिख देते हैं। अभी r³ बराबर कितना आ गया यहाँ से 1/3 का क्यूब, दिख रहा होगा, पावर सेम है, बेस को कंपेयर कर, बेस को इक्वल दिखा दो, r का वैल्यू कितना आ गया 1/3। अब ये देख के बताओ r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा कि 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है कि 1 से छोटा है, तो Sn का कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, यहाँ लिख देना कि r <1, है ना। हर बार जब भी फॉर्मूला लगाओगे Sn का, ये वाला जरूर इंप्लीमेंट करोगे कि r का वैल्यू 1 से छोटा है तो ही ये लग रहा है। Sn का फॉर्मूला क्या था, a ब्रैकेट में 1 माइनस r⁴n अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस में क्या r। अब इसके आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ n टर्म्स बोला है, तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए था। अच्छा फर्स्ट टर्म लेकिन हमको पता है क्या, इसमें निकालना पड़ेगा ना, फर्स्ट टर्म निकाले थे हम लोग, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए ना। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं यहीं से, क्योंकि देखो r के लिए तो हम लोग निकाले ही हुए हैं, है ना, तो फर्स्ट टर्म भी हम लोग आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको रुको इधर कर दे रहा है, अब देखो ज़्यादा बेटर दिख रहा होगा। r का वैल्यू हम लोग का कितना आया है 1/3 आया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, AR का क्यूब बराबर 1/27, a इंटू में r का क्यूब, r का वैल्यू है कितना 1/3, ये हो जाएगा क्यूब इक्वल टू 1/27, ये हो गया 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 इक्वल टू 1/27, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से Sn का लगाते हैं फॉर्मूला, तो सम ऑफ n टर्म्स बोला है, यानी कि n की जगह n रहने वाला है, a का वैल्यू आ गया 1, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस r⁴n, r का वैल्यू कितना है यार 1/3 पे पार हो जाएगा ये n, और नीचे क्या हमारे पास 1 माइनस r, यानी कि 1 माइनस क्या 1/3। क्या इसके आगे मान के चले सॉल्व कर लोगे, देखना जरा यहाँ पे, क्या इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लोगे ना आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखें, अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज कॉमन रेशियो 3 एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 486। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बात कर रहा है, गिवन में जब तुम लिखने जाओगे यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन रेशियो यानी कि r का वैल्यू कितना दे रहा है 3 दे रहा है, और लास्ट टर्म यानी कि an का वैल्यू कितना हमारे पास 486 है। आगे हमसे बोला है कि इफ द सम ऑफ इट्स टर्म्स इज 728, यानी कि Sn का वैल्यू भी हमको दे के जा रहा है यहाँ पे 728, और हमसे बोला निकालने के लिए फाइंड इट्स क्या फर्स्ट टर्म। यही सवाल है, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग an वाले से ही स्टार्ट करते हैं। चलो an का फॉर्मूला क्या था, an का फॉर्मूला था a r⁴ क्या n-1, यही था हमारे पास। an का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना है हमारे पास 486, a का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया गया है, r का वैल्यू हम लोग को पता है यहाँ से कितना है 3 पे पावर क्या हो जाएगा ये n-1। यहाँ तक पहले बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है, इसको पहले टिक कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, वो दिख गया बीच में ही हमको पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट, बताओगे क्यों इंपॉर्टेंट है ये। हाँ समझ में आ रहा है, हाँ ये टिक कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझ रहे हो, वो दिख गया यहीं पे, हमको समझ में आ गया कि क्या होने वाला है आगे। आगे देखना है आपने, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है इसमें ना, ठीक है। अब आगे एक बार हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे मान लो हमारे पास है 486, इसको पहले बताओ, इसको हम लिखेंगे ऐसे a इंटू में 3 पे पावर क्या लिखा गया है n-1 लिखा गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम लिखने जा रहे हैं 3 पे पावर n इंटू 3 पे पावर -1, बोलना पहले लिख सकते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है। लॉ ऑफ क्या लगा रहा है, एक्सपोनेंट लगा रहे हैं कि मल्टीप्लाई में बेस सेम होगा, पावर क्या होगा ऐड, तो जब इसको ये मल्टीप्लाई में बेस सेम है, जब पावर ऐड करोगे तो वापस यही तो आ जाएगा, 3 पे पावर क्या आ जाएगा n-1, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 486 इक्वल टू a इंटू में
3 पे पावर n हो गया यहाँ पे। 3 पावर -1 को क्या लिखोगे 1/3। पावर माइनस से रेसिप्रोकल होगा, ये डिवाइड धरा के क्या करेगा मल्टीप्लाई की हो तो मल्टीप्लाई बताओ कितना आ रहा है। 6 3 18 कैरिंग है 1, 24 25 कैरिंग है 2, 1458 कितना आ रहा है यार 1458 इक्वल टू a इंटू 3 पे पावर कितना आ गया यहाँ से n आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, 3 पावर n का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आएगा 1458 अपॉन में, इसको इक्वेशन 1 कर लेना भाई। अब हो गया यहाँ तक, कर लिए। अब आगे देखो r का वैल्यू क्योंकि हम लोग को सवाल में बड़ा है 1 से, तो Sn का जो फॉर्मूला लगाएंगे a ब्रैकेट में r टू दी पावर n-1 अपॉन में आ जाएगा हमारा r-1। Sn का वैल्यू कितना हमारे पास 728, a का वैल्यू कितना है हमारे पास, a की जगह यही रखेंगे r टू दी पावर n। अब ध्यान दो r टू दी पावर n का मतलब क्या हो जरा बताना, अभी समझ में आ जाएगा, जल्दी बोलो। r का वैल्यू कितना दिया गया था हम लोग को 3 था ना हमारे पास, तो r पे पावर n है तो क्या लिखोगे 3 पे पावर n -1, और जब नीचे आओगे r-1 करोगे तो 3-1 हो जाएगा। यहाँ तक को डाउट, बस 1-2 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज हो जाओ और जो बोले उसको एक बार देखो, इसके आगे लगा लेना अगर लगा पाओगे तो, नहीं तो हम फिर सॉल्व ही करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक क्लियर है। अब देख के बताना, ये हो गया 728 हो गया हमारे पास, ये हो गया a, ये जो 3 पे पावर n लिखा गया है पहले इक्वेशन को देखो। अब 3 पावर n का वैल्यू क्या दिख रहा है 1458 अपॉन में क्या है a है ना, यही है ना हमारे पास, ठीक है। माइनस में क्या हो गया 1, और जब नीचे आओगे 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा 2। क्लियर है यहाँ तक। क्या 2 यहाँ डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो 728 में 2 का मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है 1456 इज इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। क्या इसका एलसीएम लोगे कि नहीं लोगे, एलसीएम लोगे। 1 और a का एलसीएम कितना आएगा a, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मतलब ऊपर क्या बचेगा 1458 माइनस में 1 से a कितना आ जाएगा a आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या इस a से a को रिमूव कर सकते हो इजिली, ठीक है। अब देखो सवाल कितना आसान हो गया, समझ रहे हो। अब वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता अगर वहां से हम लोग किसका निकालते a का निकालते। अब देखो तो -a को इधर भेज दो क्या हो जाएगा +a, ये हमारे पास है 1458, ठीक है। ये इधर आके 1456 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा ये 2। को डाउट हो तो बताओ, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9th पे। बोला फाइंड द सम ऑफ द जीपी, सम निकालने के लिए बोला है, और जीपी हम लोग को क्या दिया गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 8 है सॉरी। तो जीपी हम लोग को लिख के दिया गया है 3, 6, 12 और दिया गया 1536 तक, है ना। अब यहाँ से तुमको दिख रहा होगा सम बोला है निकालने के लिए, तो ए का वैल्यू दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है हमारे पास 3, सेकंड टर्म का वैल्यू दिख रहा होगा है 6। आर जब निकालोगे तो 6/3 करोगे कितना आ जाएगा 2, और जो लास्ट वाला तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं nth टर्म, क्या बोलते हैं nth टर्म। तो एन का वैल्यू क्या दिया गया 1536। हम लोग को जब सम निकालना है तो एन की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, तो अब एन की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे मेहनत करेंगे। चलो अब एन का फॉर्मुला सबको पता ही होगा, एन का फॉर्मुला होता है हमारा a r टू दी पावर n-1। एन का वैल्यू हम लोग को दिख रहा है 1536, ए का वैल्यू हम लोग को दिख रहा होगा कितना है 3, आर पे पावर n-1, आर का वैल्यू कितना है 2 और पे पावर हो गया क्या n-1। हो गया यहाँ तक काम हमारा। अब क्या अभी ऐसा ही पैटर्न अभी आया था सवाल में, तो तुम देखे थे हम क्या किए थे वहां पे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे यहाँ पे। चलो बताओ, ये 3 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, कितनी बार में जाएगा भाई 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6। इसको क्या लिखेंगे बोलो 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर क्या -1 लिखेंगे ना भाई। चलो पावर माइनस है, नीचे क्या जगह रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो 512 बराबर ये आ गया 2 पे पावर n इंटू में 1/2। 2 डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा ये, तो 2 2 4, 2 1 2, 5 2 10 इक्वल टू आ गया 2 पे पावर n। क्या अब इसका 1024 का प्राइम फैक्टरेशन करो और देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार दिख रहा होगा 9 या 10 बार होता है वैसे ये, कि 10 बार है, ठीक है। तो 2 पे पावर हो गया ये 10 बराबर हो गया 2 पे पावर n। कंपेयरिंग कर दोगे ना, बेस में पावर कंपेयर करोगे, n का वैल्यू कितना आ गया यार 10। जब n आ गया हमारे पास तो Sn का पता होना चाहिए कौन सा लगना फॉर्मूला। r का वैल्यू कितना था, r का वैल्यू जो है हमारे पास 1 से क्या है बड़ा है, दिख ही रहा था 2 था ना, तो Sn का जो फॉर्मूला रहेगा a ब्रैकेट में r टू द पावर n-1 अपॉन में क्या r-1। चले s n का वैल्यू कितना है 10, a का वैल्यू कितना था हमारे पास 3, r पे पावर n, r का वैल्यू कितना था हमारे पास 2 था ना, ठीक है। तो 2 पे पावर n का मतलब हो गया 10 -1 और नीचे आओगे r-1 यानी कि 2 माइनस में 1। ऑब्वियस सी बात है 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो हम डायरेक्टली s10 का वैल्यू 3। अच्छा यहाँ चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, वैसे पता है क्यों, देखो सब लोग यहाँ ध्यान देना,
जैसे अभी तुमको पता है कि 1024 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 10 लिख सकते हैं। तो जो ब्रैकेट में बचा है 2 पे पावर 10 बचा है हमारे पास, तो यहाँ तुमसे एग्जामिनर चाहेगा कि इसको तुम सॉल्व करो। जब एक ही सवाल में जब इसका प्राइम फ्रैक्शन करके 2 पे पावर 10 लिख रहे हो, तो तुमको तो पता है ना कि 2 पावर 10 का मतलब क्या हो गया, 1000 क्या 24। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 3 ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1024 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1000, क्या बचेगा डायरेक्टली बोलो 1023, यही बचेगा ना। तो 3 इंटू में 1000 में 23, चलो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है ये। चलिए, कोई डाउट यहां तक किसी को, क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोला हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 + 6, पहले सीरीज लिख देना है 2 + 6 + 18 अप टू गया हमारा। बोला मस्ट बी टेकन सो दैट मस्ट बी टेकन टू मेक द सम इक्वल टू द 728। अब ध्यान दो, फर्स्ट टर्म तुमको दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 2, ठीक है, सेकंड टर्म का वैल्यू है 6, आर का वैल्यू भी दिख रहा होगा 6/2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ सम का बात कर दिया था, सम दिया गया था 728 और हमसे बोल रहा है एन की वैल्यू निकालने के लिए। क्या ये भी क्वेश्चन आसान है हमारे पास? ठीक है, चले डायरेक्टली कौन सा लगाया फॉर्मूला बता दो। एस एन का डायरेक्टली लगाओगे ना फॉर्मूला, एस एन का ही तो लगाएंगे, एन निकालना है तो यहाँ पे लिख देना कि आर इज ग्रेटर देन 1, तो एस एन बराबर ए ब्रैकेट के अंदर r⁻n-1 अपॉन में क्या r-1 हो गया तक हमारा काम। एस एन का वैल्यू क्या दिख रहा है हम लोग को यहाँ से 700 क्या 28, तो मान लो यहाँ पे एस एन की जगह क्या रखोगे 728 रखोगे, इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 2, आर पे पावर एन, आर का वैल्यू कितना हमारे पास 3 पे पावर एन माइनस में 1, और नीचे जब आओगे यहाँ पे r-1 यानी कि क्या हो जाएगा ये 3-1। चलो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, क्या ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मान ले रहे हैं यहाँ पे। तो 728 बराबर 3 पे पावर क्या बचेगा n-1, कोई डाउट तो नहीं है ना। 3 में से 1 क्या 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस में रख के क्या हो जाएगा +1, कितना आ जाएगा ये 729 इज इक्वल टू 3 पे पावर n। तो साफ साफ दिख रहा है कि n यहाँ पावर के फॉर्म में है, तो इसका क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 के फॉर्म में आएगा, 3 पावर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 3 पावर 6 बराबर 3 पे पावर n। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड n का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 6, यही बोला था निकालने के लिए हमसे इस क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9। 10 से देखना एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं हम लोग वापस। बोला इन जीपी द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स है, हाँ in a GP the ratio between the sum of first 3 terms and that of the first 6 term is 125 ratio 152, find the common ratio। एक बार हम यहाँ सॉल्व करें, इसको सभी लोग ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा सवाल है ये भी, इसको भी टिक कर लो। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म को क्या लिखोगे S3 और सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म को क्या लिखोगे S6। इसका दिया गया 125 अपॉन में 152, करें सॉल्व करें। देखिए सम ऑफ 3 टर्म्स रेशियो सम ऑफ 6 टर्म क्या वैल्यू दिया 125 अपॉन में 152। अब यहाँ पे तुमको ये बताना है कि यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है वैसे कॉमन रेशियो, क्या निकालना है कॉमन रेशियो। लगाओगे कौन सा फॉर्मूला, पहला वाला, ये मान के चलोगे कि r का जो वैल्यू है हमारे पास वो 1 से क्या है बड़ा है, क्या है बड़ा है, ठीक है। चलो एक बार सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। चलो बताओ S3 लिखा गया है ना, फॉर्मूला क्या था SN का फॉर्मूला क्या था, A बोलो A बोलते हैं डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। r पे पावर क्या होता है n-1, ठीक है, r टू द पावर n-1, n का वैल्यू कितना है 3-1 होगा ना, अपॉन में क्या होता है r-1, यही था ना, तो r-1 हो गया तक हमारा, अपॉन में पूरे का अपॉन। सब ऑफ 6 टर्म बोला था हमसे, ठीक है, a r टू द पावर n-1, r टू द पावर क्या लिखोगे 6-1 और नीचे क्या हमारे पास r-1। जहां डाउट हो भाई पूछ लेना, वापस बोल रहे हैं 125 अपॉन में 152। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या मान के चलोगे कि r का वैल्यू किससे बड़ा है 1 से बड़ा है, किससे बड़ा है 1 से बड़ा है, तभी ये लगा पा रहे हैं ना फॉर्मूला। अब देख के बता यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट होगा, क्या a से a कट जाएगा, r-1 से r-1 कट जाएगा, हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे वो देखते हैं हम लोग। चलो ऊपर क्या बच रहा है दिख रहा होगा तुमको, बताओ ऊपर क्या बच रहा है, r का क्यूब -1 और नीचे आओगे तो बच्चा r पावर 6-1 इक्वल टू 125 अपॉन में 152। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो समझाने जा रहा है उसको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे यार हम लोग को वैल्यू किसका निकालना था, r का निकालना था, ऐसे निकल पाएगा नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर हम रहने दे रहे हैं r का क्यूब -1। नीचे जब आओगे r पे पावर क्या लिखा गया 6 लिखा गया है, लिखा गया ना, क्या इसको जो बोल रहे लिख सकते हैं कि नहीं ये बताना। हम इसको लिख रहे हैं r का क्यूब का स्क्वायर और 1 को लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर। देखो तो 3 2 कितना आ जाएगा 6 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 125
अपॉन में 152। इससे करने से हुआ क्या, एक फॉर्मूला दिख गया तुमको, ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में क्या ए माइनस बी। तो ऊपर है हमारे पास आर क्यूब माइनस 1, नीचे आओगे ए प्लस में बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस में बी इक्वल टू 125 अपॉन में 152। क्या ये कट गया, दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, चलो बताओ अब क्या बचा वो बताना। 1 अपॉन में क्या बचा हमारे पास, आर क्यूब प्लस 1 इक्वल टू बचा 125 अपॉन में 152। यहां तक को डाउट किसी को? यहां तक पहले नोट करेंगे, जल्दी करें। चलिए यहां तक नोट हो गया भाई सबका, यहां तक को डाउट किसी को? ठीक है, यहां से हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है यार, आर का वैल्यू निकालना है। तो आर का वैल्यू निकालेंगे कैसे बताना जरा। ये मान लो यहां से तुमको दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन है कि क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। दूसरा ऑप्शन एक और काम कर सकते हो, अगर रेसिप्रोकल करके सॉल्व करोगे जल्दी हो जाएगा वो। तो इसको क्या लिखोगे बताना, इसको क्या लिखोगे, आर क्यूब प्लस 1, इसको रेसिप्रोकल करोगे 152 अपॉन में क्या 125, यही करोगे ना। इससे होगा क्या, प्लस 1 इधर के क्या हो जाएगा -1, आर क्यूब बराबर 152 अपॉन में 125 -1। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? क्या इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 100 कितना आएगा 25, ये 1 बार में जाएगा 152 और ये भी 125 बार में तो 125। चलो माइनस करके बताना कितना आ रहा है, कोई किया हो तो कितना आ रहा है माइनस करने पे, 27 अपॉन में 125। अब देखो ध्यान से, ये क्यूब इधर के क्यूबिक रूट बनेगा हमारा, आर क्यूब बराबर, ठीक है ऐसे लिख सकते हो, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और 125 5 का, तो 3 अपॉन में 5 का क्या लिख दोगे होल क्यूब। क्या पावर तुम्हारा सेम है, बेस कंपेयर कर लो। आर का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3 अपॉन में 5। यही सवाल में पूछा भी था हमसे, कॉमन रेशियो पूछा था, कॉमन रेशियो हमारा निकल गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को यार, क्लियर है ये? चलिए 10th पे आते हैं, 10th के बाद 11th पे आते हैं हम लोग। ये भी अच्छा सवाल था, इसको टिक कर लेना यार। बोला इफ द सम ऑफ 1 + 2 का स्क्वायर गिव्स, अप टू गया है तुम्हारा 2 पे पावर n - 1 है ना, इस 255। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी क्या पूछा, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है तुमसे यहाँ पे। चलो लगाते हैं यहाँ से फर्स्ट टर्म का वैल्यू, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है 1, सेकंड टर्म का दिख रहा है 2। आर जब निकालोगे तो 2 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। आर का वैल्यू दिख क्या रहा है तुमको, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे जो सम दिया गया था वो दिया था 255, एसएन का वैल्यू भी लिख ले रहे हैं यहाँ से 255। अब यहाँ पे क्योंकि आर का वैल्यू 1 से बड़ा है हमारे पास, तो एसएन का कौन सा लगेगा फॉर्मूला, ए ब्रैकेट में r टू द पावर n - 1 अपॉन में क्या r - 1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या किए हैं। अब आगे देखना, वैल्यू वैसे देख के बता देना तुम लोग कितना कितना वैल्यू है। एसएन का वैल्यू कितना था हमारे पास 255, ए का वैल्यू कितना दिया था हमारे पास 1, ब्रैकेट में r टू द पावर n - 1, आर का वैल्यू था 2 पे पावर n - 1 और अपॉन में r - 1 यानी कि 2 - 1, यही होगा हमारे पास। 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा तो 1 हटा दो, ऊपर भी 1 है इसको भी हटा दो, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं ना। 2 में से 1 जाएगा 1, ऊपर भी 1 है इसको हटा दो, ये -1 इधर के क्या हो जाएगा +1, कितना आ जाएगा ये 256 इक्वल टू 2 पे पावर क्या आ जाएगा n। इधर 2 पे पावर है n है, यहाँ भी 2 के पावर फॉर्म में हमारे पास आएगा ही आएगा। 256 का प्राइम फैक्टरेशन करके बताओ 2 पे पावर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पे पावर n। बेस तुम्हारा सेम है, पावर कंपेयर कर दो, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 11th। कल हम बोले थे ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 का हम बात कर रहे हैं। क्या ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिए थे सभी लोग, चले बता दे। चलो इसको भी हम सॉल्व भी कर दे रहे हैं। पहले पार्ट में फॉर्मुला हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, अंडर रूट में क्या था फॉर्मुला, a इंटू में भी यही था ना। पहला जब लगाओगे 4/9 इंटू में 9/4, यही करोगे, कट जाएगा ये, कितना आगे रूट में 1, और रूट में 1 का वैल्यू कितना आता है 1 ही आता है हमारे पास। सेकंड वाले पार्ट पे आए, अंडर रूट में gm बराबर अंडर रूट में 14 इंटू में हो जाएगा 7/32, कट जाएगा ये, वैसे 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 16 बार में। ऊपर ध्यान से देखोगे तो ऊपर 2 बार 7 तुमको दिख रहा होगा, मतलब वही 7 7 जा कितना आ गया 49, और अपॉन में क्या है 16 है हमारे पास। तो 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, और 16 किसका होता है 4 का, कितना आ गया 7/4। लास्ट वाले पार्ट पे आता है जहां पे तुम्हारा वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया गया है, जीएम बराबर जब यहां लगाओगे अंडर रूट में 2a इंटू में 8a का क्यूब। अब यहां ध्यान दो, पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 जा कितना आएगा 16, इसको लिखोगे 16 और a पे पावर क्या लिख दोगे 4 लिख दोगे। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। अब यहाँ पे a पे पावर 4 है, पेयर में बाहर निकालोगे तो a पे पावर कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि 4a का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। चले यहां तक को डाउट किसी को, क्लियर है ये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोला कि द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी। कल हम क्वेश्चन बताए हैं तुम लोग को। पहले ये बताओ, कल जब बोले थे हम तुम लोग से कि अगर 3 टर्म अगर जीपी में मानना होगा तो क्या क्या मानोगे,
ए अपॉन आर। लिखो पहला लाइन लिखो, लेट द, ये क्वेश्चन लिखना, लेट द थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी, let the three terms of a GP are, let the three terms of a GP are A, AR and A upon में R। कल याद आ रहा होगा कि सम जब निकालने गए तो कोई फायदा नहीं हुआ था, याद करो। अब जब क्वेश्चन कर रखे हो ना तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ। जब कुछ इसका सम हम लोग को दे रखा है ना, और प्रोडक्ट भी दिया है, सम से तो कुछ आने वाला नहीं है, तो स्टार्ट कहाँ से किया जाए, प्रोडक्ट से किया जाए। तो इन तीनों का प्रोडक्ट पढ़ के बताओ तो कितना दिया गया है, ए आर इंटू में ए अपॉन में आर। इन तीनों का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना दिया गया था हम लोग को, 1। कितना दिया है, 1। क्या ये आर से आर कट जाएगा, ए का क्यूब बराबर 1, क्यूब इधर आके क्या बनेगा, क्यूबिक रूट बनेगा हमारा। चलो 1 का क्यूबिक रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। कल ऐसा एकदम सेम सवाल हम लोग कर रखे हैं। अब सम कितना दिया गया, पढ़ लो जरा, सम कितना दिया था, 39 अपॉन में 10। जब सम दिया गया था तो ए प्लस में ए आर प्लस में ए अपॉन में आर इक्वल टू 39 अपॉन में 10। सॉल्व करते हैं, ए प्लस में ए इंटू में आर की जगह क्या रखोगे, 1, सॉरी ए की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे। 1 प्लस में 1 इंटू में आर प्लस में 1 अपॉन में आर इक्वल टू 39 अपॉन में 10। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कहां से रख रहे हैं, ए का वैल्यू जो निकाले वही यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बताओ 1 प्लस में 1 में आर का आर हो जाएगा, ये आ गया 1 अपॉन में आर इक्वल टू 39 अपॉन में क्या, 10। क्या इसका एलसीएम लोगे कि नहीं लोगे, चलो 1 और आर का एलसीएम कितना आएगा, आर 1 से आर बार में 1 आर जा तो हो जाएगा आर का स्क्वायर, आर 1 जा तो 1 इक्वल टू 39 अपॉन में क्या, 10। अब इसके बाद तुमको ही पता है क्या करोगे, यहाँ पे बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये आ जाएगा 10 आर प्लस में हो जाएगा 10 आर का स्क्वायर, 10 1 जा 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 39 आर। इसको रहने देते हैं, यहाँ पे 10 आर का स्क्वायर रहने देते हैं। ये बताना 39 आर प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस, तो 10 आर माइनस 39 आर करोगे कितना आ जाएगा, माइनस 29 आर और प्लस 10 यहाँ पे था इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्या ये क्वाड्रेटिक बना कि नहीं बना हमारा, क्या ये क्वाड्रेटिक बना हमारा। चलो ए का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ से 10, बी का वैल्यू क्या दिख रहा है माइनस 29 और सी का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ से 10। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को पता होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगने वाला यहाँ पे है ना। चलो अब देख के बताना यहाँ से, जनरली क्या मतलब एक्स के फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक हमारा किस फॉर्म में था, आर के फॉर्म में था, तो क्या लगाएंगे फॉर्मुला बोलो, आर बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आर बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस 29 प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर, यानी कि माइनस 29 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए का वैल्यू कितना हमारे पास 10 और सी का वैल्यू कितना हमारे पास 10 अपॉन में है 2a, तो 2 इंटू में ए का वैल्यू कितना हमारे पास 10। आर बराबर ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर किया तो बताओ, नहीं 29 का स्क्वायर को किया तो बताओ, जो पूछा वो बताओ ना। जब यहाँ पहुंच गया हूँ अब वापस हम स्प्लिटिंग पे जाएं। कितना आ रहा है 841 माइनस 40 में 10 का कितना आ जाएगा, 400। ये जगह हमारे पास नीचे आओगे 2 10 जा कितना आ जाएगा 20। अब दिख भी रहा है ये 29 प्लस माइनस, हम डायरेक्टली लिखेंगे 841 में से 400 जाएगा कितना आएगा 441 किसका स्क्वायर रूट होता है 21 का, किसका होता है 21, तो बाहर आ जाएगा रूट के 21 अपॉन में क्या आ गया 20। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चले एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेके चलेंगे, माइनस लेके चलेंगे, 2 केस बनेगा यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केस 1 पे। केस 1 पे स्टार्ट करते हैं, आर बराबर 29 प्लस 21 अपॉन में आ गया 20। यहां से आओगे 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, जोड़ने पे कितना आएगा, डायरेक्टली बताओ कितना आ रहा है ये 50 ना, हाँ 50 अपॉन 20 कितना आ जाएगा 5.2 आ जाएगा। समझ में आ रहा क्या किए ना, 0 से 0 कट जाएगा 5/2 आ जाएगा। चलो केस 2 पे आओ, आर बराबर 29 माइनस 21 अपॉन में आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा माइनस करने पे ये 8 अपॉन में 20, यही आएगा ना, 4 2 जा 8 4 5 जा 20, यही आ रहा है। आर का वैल्यू कितना आ रहा है 2 अपॉन में 5। सवाल में बोला क्या था निकालने के लिए हम लोग से, क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सवाल जो है कल भी लेंदी गया था, आज भी लेंदी जाएगा, समझ में आ रहा होगा क्यों लेंदी जाएगा। आर का कितना वैल्यू निकला है हमारा, 2 वैल्यू निकला है, तो नंबर्स भी कितनी बार निकालोगे, 3 बार निकालोगे, मतलब 2 बार केस बना के निकालोगे। ए का वैल्यू तो फिक्स था हमारे पास, ए का वैल्यू कितना था 1, लेकिन आर का दोनों वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो लेके चलते कोई दिक्कत नहीं आएगा। आगे बढ़े ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलिए सबसे पहले वाले पे आते हैं।
नंबर 1 यहाँ लिख रहे हैं इफ a इज इक्वल टू 1, ये तो 1 ही रहेगा हमारे पास, r का 2 वैल्यू है, तो पहला हम लेके चल रहे क्या 5/2। चलो पहला बोलना क्या मानते हैं हम लोग, a मानते हैं ना, ठीक है, a मतलब हो गया 1। सेकंड क्या मानते हैं हम लोग, ar, तो a का वैल्यू 1 और r का वैल्यू है 5/2, कितना आ जाएगा ये 5/2 ही आ जाएगा। थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्या होता है हमारा, a अपॉन में क्या माने थे r, a अपॉन में r, a का वैल्यू कितना हमारे पास 1 और r का वैल्यू कितना है 5/2, तुमको ही पता है 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/5। क्या पहला क्लियर है सबको यहाँ तक? ये सब क्वेश्चंस रेडी रखना भाई, हम वापस कह रहे हैं तुमको सैंपल पेपर जब करवाएंगे तो भी दिखेगा। अब वहां पे ना सोचोगे नहीं, वहां नहीं सोचोगे कि जब ऐसा सवाल आएगा कि पहले सम से स्टार्ट करना है कि प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है, यही होता है प्रैक्टिस का मैटर, समझ में आ रहा है? जहां ऐसा सवाल आएगा सबसे पहले क्या लगाओगे, प्रोडक्ट वाला लगाओगे, क्योंकि तुमको पता है सम से कुछ निकलने नहीं वाला है। अब आगे बढ़ते सेकंड वाले पे, इफ ए इक्वल टू क्या लेके चलेंगे 1 ही, ए तो 1 था, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 2/5। सबसे पहला क्या था ए जो कि है 1, सेकंड था हमारे पास ए आर यानी कि 1 इंटू में 2/5, यह आ जाएगा 2/5। थर्ड पे आते हैं ए अपॉन में आर यानी कि ए का वैल्यू 1 और ये है 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 5/2। कोई दिक्कत हो तो बताओ, पहला भी मिल गया सेकंड मिल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आते हम लोग कौन सा क्वेश्चन था ये, कौन सा था ये 13 था ना, चलिए 14 पे आते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन बोला है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज -3, यानी कि a1 बराबर दिया गया -3। आगे बोला है यहाँ पे कि द स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, ध्यान से सुनना, सेकंड टर्म को पहले क्या लिखोगे बताओ, a2 लिखोगे ना, a2 इसका स्क्वायर का बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं इसको, a2 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, अच्छे से समझना, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकियों से। फर्स्ट टर्म दिया था, बोला सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो a2 का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। फिर आगे बोला है कि इज इक्वल टू इट्स फोर्थ टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म का मतलब क्या आ गया, a4, क्या आ गया a4। हमसे बोला है सेवंथ टर्म निकालने का, कौन सा टर्म, सेवंथ टर्म। देख के बताना, a2 को क्या लिखोगे जीपी में, ar, a2 को क्या लिखोगे ar, ये हो जाएगा ar और इसका स्क्वायर था लिख दो। a4 को क्या लिखोगे, ar का क्यूब, ये लिखोगे ना। देख के बताओ दोनों तरफ, क्या a से ही कट जाएगा हमारा, सॉरी यार यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुक जाओ वापस को करने दो। a2 है, ar लिखोगे, ar का क्या हो गया स्क्वायर और ये हो जाएगा ar का क्या क्यूब, स्क्वायर करोगे इसका, बोलना बताओ क्या लिखोगे इसको, a स्क्वायर और क्या लिखोगे r स्क्वायर बराबर ar का क्या आ गया, क्यूब आ गया। क्या एक ए से एक ए कट जाएगा हमारा और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे एक ए बचा हमारा और यहाँ पे क्या बचा, आर बचा है, यही बचा है। देख के बताओ गिवन में ए का वैल्यू क्या था -3, जब ए का वैल्यू -3 है, हम यहाँ लिख रहे हैं, तो जब ए और आर दोनों ही इक्वल है हमारे पास, जब ए का वैल्यू -3 है तो आर का वैल्यू भी क्या आएगा -3, तो हम दोनों बराबर को लिख के यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं कि दोनों का वैल्यू किसके इक्वल होगा, -3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, चलो सेवंथ टर्म बोला था ना, तो सेवंथ टर्म को क्या लिखोगे बोलो, a7 को क्या लिखोगे, ar पे पावर क्या लिखोगे 6 लिखोगे। a का वैल्यू कितना हमारे पास -3 इंटू में r का वैल्यू भी कितना है -3, दोनों का वैल्यू सेम है। क्या बेस सेम है मल्टीप्लाई में, कुछ नहीं तो पावर यहाँ 1 मानोगे, जब मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो -3 पे पावर 1 + 6 कितना आ जाएगा, ये 7, यही आएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व कोई किया हो तो बता दो, आंसर तो वैसे माइनस में ही आएगा और यहाँ तुम निकालोगे ही निकालोगे। 3 पावर 7 का मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 7 बार, कितनी आ -2 1 8 7। चले, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, ये भी अच्छा क्वेश्चन काउंट कर लेना। नेक्स्ट आते हैं 15 क्वेश्चन पे, 15 के बाद थोड़ा सा पॉज होंगे हम लोग। फिफ्थ टर्म बोला जीपी का निकालने के लिए, फर्स्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 5/2, सेकंड टर्म दिया गया हमारे पास क्या 1, आर निकल जाएगा यहाँ से, आर का वैल्यू क्या निकालोगे a2/1, 1 में 5/2, 2 पर चला जाएगा तो 2 में कितना आ गया 5। अब देख के बस हमको ये बताओ आर का वैल्यू 1 से यहाँ छोटा होगा कि 1 से बड़ा होगा, तुरंत बताओ, छोटा होगा यार, है ना। तो आर का वैल्यू जो है हमारे पास वो 1 से छोटा है, तो एसएन का कौन सा लगेगा फॉर्मूला, सम ही बोला है ना, नहीं सम भी नहीं बोला है यहाँ पे निकालने के लिए, बोला है फाइंड द फिफ्थ टर्म, क्या बोला है फाइंड द फिफ्थ टर्म। तो सम जब नहीं बोला है तो सम तो लगाएंगे नहीं हम लोग यहाँ पे, अगर सम बोलता तो फाइंड द सम ऑफ फिफ्थ टर्म का बात करता वहां पे। चलो a5 का बोलो फॉर्मूला, a5 के लिए क्या लिखोगे, ar पे पावर 4, a5 बराबर a का वैल्यू कितना है 5/2, r का वैल्यू कितना है 2/5, ये होगा ना हमारे पास। चलो a5 बराबर ये हो गया 5/2, 2/5 पे पावर 4 का मतलब 2/5 यहाँ कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, बोलो करोगे ना 4 बार यार, ठीक है। अब आगे देखो, चलो बताओ कौन कौन यहाँ पे कट सकता है, एक 5 से एक 5 कट जाएगा हमारा, 1 2 1 से एक 2 से एक 2 कट जाएगा हमारा, और तो कुछ नहीं बचा हमारा। 2 पर 3 बार है तो 2 का क्यूब कितना आता है यार 8, और 5 का क्यूब कितना आता है 125। चेक कर लेना एक बार, इसका आंसर यही है ना, यही है ना, ठीक है। फिर
तो 16 क्वेश्चन बोला है कि द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ए जीपीआर, फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब क्या हुआ यार, A1 कितना दिया गया हम लोग को, ये 125, और सेकंड टर्म का मतलब क्या दिया गया यहाँ पे, A2 का वैल्यू कितना दिया 25। हमसे बोला है फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म निकाल दो जीपी का, यही बोला है ना, फाइंड द फिफ्थ एंड द सिक्स टर्म। बहुत आसान सवाल है, इससे तो कुछ कर नहीं पाओगे। A2 से स्टार्ट करो, A2 बराबर दिया गया 25, A2 को क्या लिखोगे यार, AR लिखोगे, AR पावर 1 लिखोगे, तो 1 मत लिखो 25। A का वैल्यू कितना हमारे पास 125 इंटू में R इक्वल टू आ जाएगा 25, R का वैल्यू 25 अपॉन में आ जाएगा 125, 25 5 जब 125 तो R का वैल्यू आ गया 1/5। R निकल गया हमारा ना। अब यहाँ सम नहीं निकालना है कि सोचोगे कि R का वैल्यू 1 से छोटा कि 1 से बड़ा है। क्या निकालने के लिए बोला है तुमसे, फिफ्थ और कौन सा टर्म बोला निकालने के लिए, फिफ्थ और सिक्स टर्म। चलो बताओ, पहला A5 बराबर क्या हो जाएगा यार, AR पे पावर क्या 4, A का वैल्यू कितना हमारे पास 125 और R का वैल्यू कितना हमारे पास 1/5 पे पावर 4। डायरेक्टली बताना 125 इंटू में 5 को तुम 4 पर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है बताना, 625, कितना आएगा 625। 125 से कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में, ठीक है। क्या फिफ्थ टर्म निकल के आ गया हमारे पास। अब ऐसे ही आते हैं हम लोग सेकंड वाले पे, जहां कौन सा टर्म निकालने के लिए बोला है, सिक्स टर्म बोला है। तो AR पे पावर क्या लिखोगे 5, A का वैल्यू कितना हमारे पास 125, R का वैल्यू है 1/5 पे पावर 5। ये बता देना कितना आ रहा है, 125 इंटू में 1 पे पावर 5 का मतलब 1, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई को किया तो बताओ कितना आ रहा है, 625 में एक बार वापस कर दो 5 का मल्टीप्लाई, हाँ 3125। ये काटे हो गए, बताओ कितनी बार में कट रहा है पूरा, 25 बार में कट रहा है, ठीक है। चले ये सिक्स टर्म भी आ गया हमारे पास। कोई डाउट इस क्वेश्चन में यार किसी को, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 16 था। 17 पे आते हैं।